आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर आप एक स्टूडेंट है तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसे वेबसाइट्स बताने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। बहुत सारे हमारे पास ई बुक्स होते हैं, राइट, और वो ई बुक्स एक एक करके पढ़ना वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग टास्क हो जाता है। तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जो वो ई बुक को आपको पढ़कर सुना देंगे और उसे समराइज भी करके दे देते हैं। इस तरीके के वेबसाइट से और मैं आपको इसी तरीके के और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं सद्दाम स्वागत करता हूं सद्दाम टेक चैनल में। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो दोस्तों, सबसे पहला वेबसाइट है हमारा 99.com। तो मैं क्या करता हूं, गूगल पे सर्च कर लेता हूं 99 और जस्ट मैं 99 लिखकर एंटर कर दिया तो ये हमारे पास 99.com आ चुका है। अब ये वेबसाइट करता है क्या, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए ये वेबसाइट क्या करता है, हर एक एप्लीकेशंस को मींस जो बेसिक नीड्स होती है एप्लीकेशंस के हमारे, वो एक पैकेज में मींस एक इंस्टॉलर हम लोगों को दे देता है और उसे हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, हमारे सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कहाँ होता है मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगा। सपोज मैंने एक नया कंप्यूटर बिल्ड किया या मैंने एक नया लैपटॉप सिस्टम कुछ भी परचेज किया, तो उसमें क्या होती है, हम लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, राइट, लाइक वेब ब्राउजर, मैसेजिंग एप्लीकेशंस, इमेज के लिए, रन टाइम के लिए, यूटिलिटीज के लिए और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो वो क्या है, मैं वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकता हूँ। मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल इंस्टॉलर्स को ना विजिट करके मैं एक ही क्लिक में कर सकता हूँ काम। जैसे मैं क्या, सपोज मुझे वेब ब्राउजर चाहिए तो मैंने गूगल क्रोम ले लिया, जूम मैसेजिंग के लिए ले लिया, वीएलसी ले लिया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, लाइक ब्लेंडर ले लिया मैंने, फिर टीम व्यूअर ले लिया एंड कंप्रेशन के लिए मैंने विनरार ले लिया और सपोज मैं पाइथन भी ले लिया, फाइलजिला भी ले लिया और उसके साथ साथ मैंने गूगल डेस्कटॉप और वन ड्राइव भी ले लिया। ओके, अब ये सब लेने के बाद मैं क्या करूंगा, गेट योर 99 पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अब ये मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मीन्स एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दे देगा बनाकर। देखिए ये हमारे पास आ चुका है। अब जस्ट इसे मैं ओपन करूंगा तो ये क्या है, जो जो चीजें मैंने टिक किया था वो सब सभी चीजें मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा एक सेटअप में, वन क्लिक में। ओके, तो चलिए ये हम लोगों ने समझ लिया। अब मूव ऑन होते हैं अपने दूसरे वेबसाइट की तरफ जो है autodraw.com। अब ये क्या करता है, मैं फटाफट से सर्च कर लेता हूं। ऑटो ड्रॉ लिखिएगा, देखिए जो भी चीजें आप डायरेक्टली लिखेंगे वो आ जाएगा। तो autodraw.com पे मैं आ गया। अब इसके बाद ये कह रहा है स्टार्ट ड्राइंग, तो मैं स्टार्ट ड्राइंग कर लेता हूं। अब इसका मेन एग्जैक्ट यूज क्या है, देखिए हम लोग MS पेंट बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, राइट, और उसमें क्या होता है, हमारा खराब ड्राइंग होता है, हमारा उतना बेहतर तो ड्राइंग होता नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं इस पे ड्रॉ करूँ ना, देखिए हमारे पास सजेशन दे रहा है कि मैंने कुछ भी ऐसे ही हाथ चला दिया इस पे, तब ये हमारे पास सजेशन दे रहा है कि ये किस टाइप का पैटर्न लग रहा है। जैसे ये तो पहले बता रहा है जिगजैग ऐसा कुछ है, उसके साथ साथ ये कुछ सैंडल्स वगैरह भी दे रहा है कि हाँ सैंडल्स का डिजाइन हो सकता है। फिर बहुत सारी चीजें दे रही है कि ऐसा ऐसा आपका डिजाइन हो सकता है। एक रेफरेंस मुझे दे दिया, मीन्स मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ा, मीन्स मैं जस्ट ड्रॉ करूंगा और बाकी काम ये खुद ब खुद कर देगा। जैसे सपोज मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा गोल बना दिया, अब ये मुझे पूरा एग्जैक्ट सर्कल दे दिया। देखिए उसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिजाइन इसने दिया है कि सर्कल से रिलेटेड कुछ भी लग रहा है तो वो उसने बता दिया कि ये चीजें लग रही है। अब कुछ और ही मैं बना देता हूं, सपोज मुझे एक पर्सन बनाना है। ओके, मैं देखता हूं कि ये बना पाता है या नहीं, लेट्स सी। तो देखिए ये मैंने बना कर दिया। अब ये हमारे पास आ चुका है, राइट, बहुत सारे मल्टीपल्स दिया है, लाइक ये फुटबॉल खेलते हुए और भी बहुत सारे प्लेइंग करते हुए, ये सब मुझे अलग अलग पर्सन्स बनाकर दे दिया है। और उसके साथ साथ कुछ अलग भी मिल चुका है, जैसे वो जो हेड था वो बॉल की तरह लग रहा था, राइट, तो इसलिए ये बॉल का भी सजेशन दे दिया है और बहुत सारे दिया है। आप इधर सजेशन से चेकआउट कर सकते हैं। ये क्या है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब तीसरा जो वेबसाइट है वो आप अगर मैथमेटिक्स करते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। देखिए हम लोग मोबाइल पे तो इजीली मैथमेटिक्स कर लेते हैं अगर हम लोगों को कुछ भी सॉल्व करना है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, तो उसके लिए एक वेबसाइट है mathway.com। ओके, जैसे ही mathway.com पे आप विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैं इसे आई एक्सेप्ट कर लेता हूं अभी के लिए और उसके बाद कुछ एड्स वगैरह आएंगे एज यूजुअल, क्योंकि फ्री वेबसाइट है, राइट, तो थोड़ी एड्स तो चलेंगे ही। अब देखिए नीचे आपको दिख रहा है एंटर अ प्रॉब्लम। अब इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया पूरे मेरे पास एल्जेब्रिक क्वेश्चंस मैं पुट कर सकता हूं और उसका सॉल्यूशन देख सकता हूं फटाफट से। कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होगा, कैसे काम होने वाला है, कैसे हर एक चीज होने वाला है। जैसे सपोज मुझे कुछ भी करना है,
लाइक यहाँ पे लॉग है और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसे आप चेंज करेंगे अगर तो इस पे आपको साइन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने पूरे एल्जेब्रिक मेथड्स को, मैथ्स को पूरा क्लियर कर पाएंगे। फोर्थ वेबसाइट है हमारा टॉफी शेयर। अब इसे भी मैं विजिट कर लेता हूं, टॉफी शेयर लिख लिया गूगल पे और सबसे पहला वेबसाइट। अब ये क्या है, सबसे बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे हम लोग देखिए फाइल ट्रांसफर तो करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल हम लोग इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे डेस्कटॉप टू डेस्कटॉप या लैपटॉप टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप टू लैपटॉप करना है अगर, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है, राइट। कि कैसे हम लोग ट्रांसफर करें, कोई तो ऐसा साधन है नहीं कि हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफर कर ले। तो उसके लिए ये वेबसाइट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। डायरेक्टली मैं अपनी फाइल को ड्रैग करूंगा, सपोज मैं एक डेटा डाल देता हूं, कुछ भी एक डेटा मैंने डाल दिया, ओके। अब ये जैसे ही मैंने डाला, यहां पे हम लोगों को एक लिंक मिल चुका है और साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी मिल चुका है। अब मैं क्या, अगर ये लिंक को किसी को भी शेयर करूं, ओके, जिसे भी मुझे डाउनलोड करने के लिए देना है मैं उसे शेयर कर दूंगा और वो अगला जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, उस पे वो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा मेरे इधर से। मींस मुझे कहीं भी अलग से अपलोड नहीं करना पड़ा, डाउनलोड नहीं करना पड़ा। कितना भी जीबी का हो, आपका 10 जीबी हो, 20 जीबी हो, 50 जीबी हो, 1 टीबी हो, 10 टीबी हो, दैट डजंट मैटर। आपको जस्ट अपलोड करना है और उधर डाउनलोड हो जाएगा। बस एक शर्त पे, आपको ये पेज को ओपन रखना है। जब तक उनका डाउनलोड हो रहा है तब तक आपको ये ओपन रखना है, दैट्स इट। फिफ्थ वेबसाइट है हमारा प्राइवेट नोट। अब ये प्राइवेट नोट क्या करता है, मैं इसे भी फटाफट से सर्च कर लेता हूं, प्राइवेट नोट, और एंटर कर लेता हूं। तो सबसे पहला हम लोगों को दिख जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी हम लोगों को शेयर करना है किसी के साथ, तो हम लोग डायरेक्टली प्राइवेट नोट से शेयर कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, ये तो मैं डायरेक्टली व्हाट्सअप, ईमेल या और भी बहुत सारे मैसेजिंग तरीके, उससे भी मैं शेयर कर सकता हूं। लेकिन सपोज एक एज्यूम कीजिए कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करना है, राइट। अब उसमें ना व्हाट्सअप है, ना आपके में व्हाट्सअप है, या आपको व्हाट्सअप अपना लॉग इन नहीं करना है, तो आप कैसे शेयर करेंगे, किस तरीके से शेयर करेंगे। तो आप डायरेक्टली ये privatenotecom ओपन कीजिए और इस पे आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं लिख दिया हेलो दिस इज, मैं लिख दिया दिस इज माई नोट। मैंने जस्ट ये लिख दिया दिस इज माई नोट, और उसके बाद ये क्रिएट नोट पे मैं क्लिक करूंगा। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारे पास एक लिंक आ गया, राइट। मैं इस लिंक को किसी भी वेबसाइट पे, मीन्स कोई भी अगले बंदे को मुझे जो शेयर करना था उसे मैं शेयर कर दूंगा, तो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। मुझे अलग से कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होगा, डायरेक्टली ये एक्सेस हो जाएगा उनके पास। अब इसे अगर मुझे डीएक्टिवेट करना है या मुझे ये एक्सेसिबल नहीं करवाना है, सपोज उनको जो मैसेज देखना था उन्होंने देख लिया, अब मुझे उनके पास से हटाना है एक्सेस, तो मैं डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नोट कर दूंगा, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नोट हट जाएगा। सिक्स्थ वेबसाइट है zamzar.com। अब ये देखिए नाम काफी अजीब सा है, जमजार, राइट, लेकिन इसका काम जो है बहुत ही ज्यादा दमदार है। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जमजार और दमदार क्यों है। क्योंकि अगर मैं कोई भी एक फाइल को अपलोड कर दूं, सपोज मैं एक फाइल अपलोड करके आपको दिखाता हूं, मैं एक पीडीएफ मेरे डेस्कटॉप पे है, मैं उसे ही अपलोड कर लेता हूं। तो ये मैंने पीडीएफ को अपलोड कर दिया। अब इस पे क्या है, हम लोग मल्टीपल कन्वर्जन्स कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे उस पीडीएफ को वर्ड करना है, एक्सेल करना है, या किसी भी फाइल फॉर्मेट में करना है, या मुझे उसे वीडियो में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है, मैं डायरेक्टली इधर से चूज कर सकता हूं। सपोज मुझे ये जो पीडीएफ है ये मुझे पीपीटी में कन्वर्ट करना है, या फिर सीएसवी में करना है, या फिर मुझे किसी भी फाइल फॉर्मेट में करना है, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा। जैसे मैं इधर से चूज कर लेता हूं फटाफट से कोई भी फाइल फॉर्मेट को, तो मैं क्या करता हूं, इसे मैं डॉक फाइल पे चूज कर लेता हूं। मैं फाइंड आउट कर लेता हूं डॉक फाइल है किधर, तो ये मुझे डॉक फाइल मिल चुका है। तो मैं डॉक फाइल पे क्लिक करके और जस्ट कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये कन्वर्ट करूंगा, ये बोल रहा है कि अपलोड करना होगा, तो मैं अपलोड कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं अपलोड करूंगा ये हम लोगों को कन्वर्जन करके दे देगा फटाफट से, कहीं भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है, सब कुछ फटाफट हो जाने वाला है। देखिए ये हमारे पास हो चुका। अब ये लिख रहा है कन्वर्टिंग। अब जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास पूरा वो वर्ड फाइल में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप ऑडियो, वीडियो, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट से आप एक एक करके सभी को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, इसे कन्वर्ट होने देते हैं। तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ चलते हैं जो है नेचुरल रीडर। अब ये नेचुरल रीडर क्या है, मैं इसे भी सर्च कर लेता हूं फटाफट से। एज मैं आपको इंट्रो में ही बता रहा था, राइट, कि एक ऐसा वेबसाइट है जो हमारे पीडीएफ्स को पढ़कर सुना देता है। मीन्स हमारी ई बुक्स जो है वो हम लोग कभी पढ़ते नहीं है जल्दी, राइट,
कि ई बुक्स को उतना मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो ये वेबसाइट अगर आप विजिट कर लेते हैं, नेचुरल रीडर, और जस्ट गेट इट स्टार्टेड, जो ये बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और पर्सनल पे चले जाइएगा। ओके, और जैसे ही आप पर्सनल पे जाएंगे तो आपके पास ऑडियो चूज करने का आ जाएगा। आप कोई भी ऑडियो चूज कर लीजिएगा। जैसे ये इंग्लिश यूएस सिलेक्टेड है, तो मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश इंडिया पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें दिखे, राइट। तो मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इंग्लिश इंडिया किधर है। ओके, इस पे हिंदी आ रही है, कोई इशू नहीं, मैं यूएस से ही कर लेता हूँ। एंड मैं एक बार साउंड को चेकआउट कर लेता हूँ। आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए, फाइंड आउट कर लेंगे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। He couldn't help but smile as he watched Newton's first law of motion, तो मुझे ये ऑडियो also प्रॉपर known लग as रहा a है, law. मैं इसे चूज कर लेता हूँ। ओके, अब ये पूछ रहा है आप किस यूज के लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज या कमर्शियल यूज। तो मैं पर्सनल के लिए कर रहा हूँ, राइट। तो मैं पर्सनल यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ डेमो टेक्स्ट आ चुके हैं। अब अगर आपको कॉपी पेस्ट करके भी सुनना है तो वो भी आप सुन सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी इसे प्ले कर दूं तो ये जो लिखा गया है ये Drag and drop your files or type, paste, and edit text here. Natural Reader is a professional text-to-speech program that converts any written text फिलहाल into के लिए spoken. अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, राइट। मैं जो आपको पीडीएफ वाला टेस्ट बताने वाला था कि पीडीएफ को कैसे वो रीड करके सुनाने वाला है। तो देखिए, आप लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे डॉक्यूमेंट्स लिखा है, राइट। डॉक्यूमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे वापस से फिर पूछेगा डॉक्यूमेंट। तो हाँ, डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ, किसी भी एक पीडीएफ को मैंने चूज कर लिया, राइट। अब चूज करके ओपन कर दिया। अब ओपन किया, ये लोड कर रहा है। देखिए नीचे आपको लिख रहा है ना लोडिंग। अब ये लोड हो गया, मेरा ये पीडीएफ पूरा ई बुक जो है वो रेडी हो चुका है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे स्किप कर देता हूँ। ये साइन अप के लिए पूछ रहा है। आप अगर डेली यूज कर रहे हैं या आपको फ्रिक्वेंटली पढ़ना है तो आप इसे लॉग इन कर लीजिएगा। अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, मेन कंटेंट पे आ जाता हूँ, राइट। तो हमारा मेन कंटेंट कुछ आई थिंक इधर से ही है, मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, नो इशू। तो ये हमारा चैप्टर 2 है। सपोज मुझे चैप्टर 2 से ही पढ़ना है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इस पे एक बार क्लिक कर दिया। अब देखिए ये इधर An से मुझे पढ़कर introduction to सुनाएगा। Raspberry Pi. The purpose of this book is to challenge you to build a simple robot that will be expanded over time. This book is intended to be difficult. However, it isn't too difficult or unnecessarily complicated. You will experience plenty of complications along the way, but the installation of the operating system on your Raspberry Pi does not need to be one of them. Downloading. देखिए इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है कि वो लाइन बाय लाइन खुद ब खुद कर रहा है और नीचे में हम लोगों को बता भी रहा है कि वो कौन सा वर्ड बोल रहा है। जैसे सपोज कभी हम लोगों को मतलब ये जो पूरा बुक है अगर मैं इसे रेफर करूँ तो इस पे काफी छोटा टेक्स्ट लिखा गया है, राइट। लेकिन ये एक एक वर्ड जो बोल रहा है उसे वो हाईलाइट भी कर रहा है और काफी कैपिटलाइज काफी बड़े साइज में वो बता रहा है ताकि वो हम लोगों को अच्छे से रीडेबल भी हो जाए। इस तरीके से इस पे पूरा हम लोगों को समझ में आ जाने वाला है। अगर हम लोग पढ़ने के मीन्स अगर आप किताबी कीड़े तो ये आपके लिए वेबसाइट मस्ट बुकमार्क कर लेना चाहिए आपको। तो चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब 8 वेबसाइट जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए अगर आप स्टेटस हॉलिक है या फिर व्हाट्सएप हॉलिक है। अब ये स्टेटस हॉलिक व्हाट्सएप हॉलिक क्या होता है, आप ज्यादा स्टेटस डालते हैं या ज्यादा व्हाट्सएप में यूज करते हैं या किसी को आप मीम शेयर करते हैं तो ये आपके लिए मस्ट हैव वेबसाइट है। अब क्या है वेबसाइट, मैं इसे सर्च कर लेता हूं, फोटोफनिया, राइट। अब ये फोटोफनिया क्या है, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। इस पे बहुत सारे फोटोज है जिसका आप कॉमेडी बना सकते हैं या मीम बना सकते हैं। सपोज देखिए ये आपको टेम्पलेट दिख रहा है, राइट। आपको किसी फोटो को टीवी के अंदर डालना है तो आप ये टेम्पलेट को चूज कर लीजिए, डाल सकते हैं इजीली। या न्यूज़पेपर के अंदर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जितने भी ये टेम्पलेट दिख रहे हैं डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक रेफरेंस के लिए कुछ दिखाना चाहूंगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कैलेंडर है मैं इसी कैलेंडर को क्लिक करता हूँ और इसे मैं ऐड को कट कर देता हूँ तो ये कैलेंडर ओपन हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेट कौन सा ईयर का कैलेंडर आपको चाहिए तो मैं तो यही छोड़ दिया हूँ। और उसके बाद ये चूज फोटो कह रहा है तो मैं फोटो चूज कर लेता हूँ एक अपने सिस्टम से। तो देखिए मैंने एक फोटो चूज कर लिया, अभी अपलोड हो रहा है एंड इसे अपलोड होने देना है। देखिए ये हमारे पास आ गया, ये क्रॉप करने के लिए पूछ रहा है तो मैंने क्रॉप भी कर दिया। और उसके नीचे ये काफ़ी एड्स वगैरह आएंगे तो इसे थोड़ा आप जस्ट इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे नीचे क्रॉप का ऑप्शन आ गया है तो इसे क्रॉप कर लीजिए। अब जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूंगा देखिएगा वो जो पूरा कैलेंडर था वो हमारे मेरे फोटो के साथ आ जाएगा। देखिए ये मेरा फोटो आ गया और उसके नीचे जस्ट पूरा कैलेंडर आ चुका है 2025 का। अब ये आप डाउनलोड करना है, सिंपल यहाँ साइजेस है स्मॉल लार्ज रेगुलर, आप उसे जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली।
और इसमें इतना ही नहीं है सिर्फ कैलेंडर, आप ऑल इफेक्ट्स में जाइएगा, बहुत सारे हजारों में आपको इफेक्ट्स टेम्पलेट्स मिल जाने वाले हैं, तो आप हर एक को चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ आपको इधर कैटेगरीज मिल जाएंगी लेफ्ट साइड में, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। 9th वेबसाइट आपके लिए यूजफुल तो नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रेस बस्टर कह सकते हैं आप। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वो वेबसाइट उतना ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं कि आखिर वो वेबसाइट है क्या। तो मैं लिख लेता हूं पॉइंटर पॉइंटर। जस्ट आपको सर्च करना है पॉइंटर पॉइंटर और इसे ओपन कर लेना है। अब देखिए इस पे क्या होगा, जिधर भी मेरा माउस है, ओके ध्यान से देखिएगा, उधर ही ये पॉइंटर आ जाएगा। कहीं भी मैं माउस रखूंगा उधर मुझे पॉइंटर मिल जाएगा। जैसे मैं माउस इधर लेकर आ गया, अब मुझे वो फोटो का पॉइंटर इधर दिख गया, मीन्स सब उंगली उधर कर रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूं तो उधर वो उंगली कर रहे हैं। जिधर भी मैं माउस लेकर जाऊं उधर वो उंगली करेंगे। ध्यान से देखिएगा, देखिए चाहे बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो वो उधर उंगली करेगा। ओके देखिए, अब मैं जैसे जैसे माउस मूव करूंगा वो वैसे वैसे उधर उधर उंगली करेगा। ध्यान से देखते जाइए, पूरे वेबसाइट में कहीं भी मैं किधर भी माउस लेकर जाऊं, किधर भी, सभी जगह पे वो उंगली करने वाला है। ओके, तो अगर आपको भी ये उंगली पसंद आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मूव ऑन होते हैं अपने 10th वेबसाइट की तरफ, जो है कूल टेक्स्ट। अब ये कूल टेक्स्ट क्या है, देखिए जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट को कुछ तो कूल करेगा, राइट। तो इसे भी हम लोग ओपन कर लेते हैं कूल टेक्स्ट को। अब इस पे क्या है, हमारे कुछ भी नाम है, हम लोगों को इतने तरीके के डिजाइन्स मिल चुके हैं कि अगर मेरा नाम को कुछ इस तरीके का करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। कैसे, जस्ट मैं क्या करता हूँ, इधर किसी पे भी एक क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सपोज मुझे करना है, मैं एक बार फाइंड आउट कर लेता हूँ कोई भी एक अच्छा सा डिजाइन जो मुझे समझ में आए। ओके, मुझे अभी फाइंड आउट करना होगा तो मैं कोई भी किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये कॉफी कप लिख कर आ रहा है, मैं चाहता हूँ इस पे लिख कर आए सद्दाम टेक, तो मैं लिख देता हूँ इधर सद्दाम टेक। ध्यान से देखिएगा, सद्दाम टेक मैंने लिख दिया। अब उसके बाद क्रिएट लोगो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, या फिर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये क्रिएट लोगो पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसे आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। सेव कैसे, राइट क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या फिर क्रिएट लोगो पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, जैसे ही आप क्रिएट लोगो पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड के लिए, एडिट के लिए, या गेट HTML कोड। तीनों चीजें आपको मिल जाने वाली इसी जगह पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउनलोड करना है डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस तरीके से देखिए हमारे पास विजिबल हो गया। अब आपको कुछ भी स्टाइलिंग करना है, आप डायरेक्टली जाइए वेबसाइट पे और जितने भी तरीके के स्टाइल्स आपको किसी को भी चूज करना है आप डायरेक्टली चूज कीजिए और आपका काम हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो मेक श्योर अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरीके के और भी एक्साइटिंग वीडियोस चाहिए तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट में जरूर से बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।